वेलकम टू ए स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 जो बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखें पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ठीक है हमें कुछ पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में पहले दे रखा हो ऐड या फिर सम दे रखा हो तो वहां पे हम यूज करेंगे प्लस साइन। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में सबट्रैक्शन दिया हो या फिर डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस या फिर डिफर भी हो सकता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे माइनस साइन। तीसरा, अगर कहीं पर 2 टाइम्स दिया हो, डबल दिया हो या फिर ट्वाइस दिया हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे 2 का फैक्टर। फोर्थ, अगर कहीं पर 3 टाइम्स दिया हो, ट्रिपल दिया हो या फिर थ्राइस दिया गया हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे 3 का फैक्टर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट अगर याद रहते तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, ऐड सम रहेगा तो प्लस साइन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिफर रहेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे, 2 टाइम्स हो, डबल हो या फिर ट्वाइस हो तो वहां पे 2 का फैक्टर यूज करेंगे, और 3 टाइम्स हो, ट्रिपल हो और थ्राइस हो तो वहां पे हम 3 का फैक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सेम अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में देखें क्या दे रखा है, 2 नंबर्स डिफर बाई 3। अब देखिए डिफर दे दिया, अब डिफर का मतलब मैंने क्या लिखा है, माइनस साइन यूज करेंगे। आगे द सम ऑफ ट्वाइस, अब सम दे दिया, सम का मतलब क्या होता है प्लस। यहां पर देखें सम अगर रहेगा तो हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं, प्लस साइन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट अगर याद रहेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। अब क्या है, 2 नंबर हैं, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x, द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने मान लिया ग्रेटर नंबर x हो गया और स्मॉलर नंबर y हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर से डिफर बाई 3, डिफर मतलब माइनस साइन, माइनस लगा दिया। अब इसमें से किसको माइनस करना है, तो यहाँ पर देखें नंबर क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमेशा हम अगर ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर क्या था x और स्मॉलर नंबर क्या है y। ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, दूसरा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करना। अब ट्वाइस के लिए मैंने क्या बोला था, क्या हम यूज करेंगे वहां पर 2 यूज करेंगे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या था y, तो इसका ट्वाइस, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस का मतलब क्या होता है 3, थ्राइस का मतलब क्या होता है 3, तो ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स कर देंगे और दोनों का सम कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखें इक्वेशन बन गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करते थे हम लोग, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 ऐसे सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये देखें y का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है +2 और y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -1 है। अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2y बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यहां पर क्या दिया हुआ है +2y है और यहाँ पर क्या है -2y है। नंबर तो सेम है लेकिन दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, और अपोजिट साइन होता है तो हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देता हूं। तो सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा, नंबर का साइन ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, साइन उनके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 2y है और ये माइनस 2y है, कैंसिल। 3x प्लस 2x कितना बन जाएगा, ये 5x और 19 प्लस 6 25, ठीक है। अब इधर 5 है मल्टीप्लाई में, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब x मिल गया है तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस में रख दें, पहले में, पहला ही छोटा दिख रहा है उसमें ही रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब x वैल्यू कितना हमने निकाला अभी 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी देखें इधर प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x मिल गया 5 और y मिल गया 2। तो उसके बाद हमें नंबर ही तो निकालने थे, फाइंड द नंबर्स। देयरफॉर द ग्रेटर नंबर क्या था, x की वैल्यू कितनी आई है 5 एंड द स्मॉलर नंबर y माने थे और y की वैल्यू कितनी आई है 2y, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ग्रेटर नंबर मिल गया 5 और स्मॉलर नंबर मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी कंडीशन दिया है उसको बस खाली अप्लाई कर दो, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और इक्वेशन जैसे ही मिल जाएगा तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता है हमको, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, देखिए हमें कुछ कंडीशन ऐसा कुछ दिया नहीं है, वर्ड जैसा लिख के डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आई एम अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। अब देखिए ये रेक्टेंगल बोला है यहाँ पर, अब रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड उसके इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ को एक बार लेंथ के साथ इक्वेट कर देंगे और दूसरा ब्रेथ को ब्रेथ के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज सोल्यूशन, एज गिवन डायग्राम इज रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो दिया हुआ है क्या है बच्चा, रेक्टेंगल है, देयरफॉर वी कैन यूज all property of rectangle, all property of rectangle, ठीक है। तो रेक्टेंगल की हम लोग सभी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी में हमें खासकर एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसमें अपोजिट साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर अगले साइड पे जाते हैं, देयरफॉर ये देखें, ये क्या था, लेंथ को एक बार इक्वेट कर लेते हैं और दूसरी बार ब्रेथ को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, देयरफॉर लेंथ of rectangles are equal, लेंथ क्या होता है रेक्टेंगल के, इक्वल। देयरफॉर पहला क्या बन जाएगा, ये देखें लेंथ क्या है, एक ये है और दूसरा ये 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा ये 4x माइनस वाई के बराबर, 4x माइनस वाई के बराबर। अब एक काम करते हैं, सभी वेरिएबल को एक साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इधर पे प्लस है, 4x इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस 8 ये पहले से था, इसको 4x को मैं इधर पे शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाई था, इधर आएगा तो प्लस वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लेता हूँ, 2x माइनस 4x एंड प्लस वाई
प्लस वाई, इधर देखिए प्लस 8 है, इसको अगर मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस 8 बन जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 4x माइनस 2x, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू माइनस 8 बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं -2 से सब में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, -2 से मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, और ये जो प्लस दे रखा था ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये 2 4 जा 8, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, -2 से डिवाइड करूंगा तो -2 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। -2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तो कट जाएगा लेकिन माइनस साइन बच जाएगा। दूसरा 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ को इक्वेट करने पे हमको पहला इक्वेशन मिला। दूसरा, एंड जैसे हमने लेंथ को इक्वेट किया वैसे ब्रेथ को भी तो इक्वेट कर सकते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। अब ब्रेथ में क्या दे रखा है बच्चों, ये देखें 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब इसको मैं इधर पे लेके आ जाता हूँ, तो 2y इधर प्लस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 बन गया। एक्स को पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 बन गया, इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। ठीक है, अब जरा देखें पहला और दूसरे, पहले में देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और दूसरा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखें ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस, एंड 2y में से अगर y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, y, एंड 4 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किस में रख दें, पहले में या फिर दूसरे में, किसी में रख देते हैं, पहले में रख देता हूं। पहला क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8, इधर माइनस 8 है, अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 8 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें x और y की वैल्यू हमें मिल गई। पहला हमसे पूछा क्या था, ये देखें x एंड y पूछा हुआ था, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, एंड y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो पहला हो गया। अगला हमें क्या निकालना था, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और उसका ब्रेथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। ओके, अब देखें ये तो मिल गया, आगे निकाल लेते हैं हम लोग लेंथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये 2x प्लस वाई प्लस 8 भी लेंथ है, और 4x माइनस वाई ये भी लेंथ है। अब किसी एक में x और y की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। अब करें किसमें, किसमें भी कर लो, जिसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना इजी हो उसमें ही कर लेते हैं। ठीक है, 4x माइनस वाई ईजी लग रहा है, इसमें ही रख लेता हूँ 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, तो ये देखिए 4x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 8 है, तो 12 4 जा 48 माइनस 8, 48 में से 8 सेपरेट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 40, ये लेंथ मिल गया। दूसरा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या है, ये देखें 2y या फिर x प्लस 4 किसी एक में रख देते हैं, तो मैं 2y को रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 2y बन गया, अब 2 और y की वैल्यू कितनी थी 8, 8 2 जा कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो लेंथ आ गया 40 और ब्रेथ आ गया 16। आगे हमें निकालना था पेरीमीटर एंड एरिया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b 2, और लेंथ कितना आया है देखें 40 और ब्रेथ कितना है 16, तो 2 टाइम्स ऑफ 40 प्लस 16 कितना बन जाएगा 56, 56 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिल जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 1 11। कुछ यूनिट दिया था इसका नहीं, इतने लिख देते हैं बच्चे,
112 यूनिट मिल गया, ठीक है। अगला हमसे पूछा था इसका एरिया, ठीक है, एरिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना है, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 16, ठीक है। तो 14 का 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 14 का 16 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये देख, तो 16 4 जा 64 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हो गया। पेरीमीटर आ गया 112 यूनिट और एरिया आ गया 640 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो हमसे यही सब पूछ रखा था, क्या था, पहला एक्स और वाई पूछा हुआ था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 और वाई की वैल्यू 8 आ गई। और दूसरा लेंथ हमने कितना निकाला था 40 और ब्रेथ कितना निकाले थे 16। उसके बाद इसका जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना मिला था हमें पेरीमीटर 112 यूनिट। और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना मिला है 640 स्क्वायर यूनिट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 if we double the age of the father and add it to the age of his son the sum is 95 find their present ages। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें हर जगह पे सम दे रखा है, ये हो गया सम, और एक देखें ट्वाइस है, और उसके बाद डबल है, फिर उसके बाद ऐड है एंड सम है, उसके बाद फाइंड देयर प्रेजेंट एज है, मतलब ट्वाइस है। अब सम का मतलब क्या होता है प्लस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, एंड सम का मतलब प्लस, डबल का मतलब भी क्या होता है 2 टाइम्स, और ऐड का मतलब क्या होता है प्लस। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमें यूज क्या करना है, प्लस यूज करना है और उसको डबल करना है, मतलब जो भी कंडीशन वो दिया रहेगा उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं ये क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, ओके। चलें सॉल्यूशन लेट, ठीक है, मान लेते हैं प्रेजेंटेज हमसे पूछा है, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर। मैंने मान लिया सन का प्रेजेंट एज कितना होगा एक्स ईयर। और दूसरा द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, फादर की उम्र क्या होगी वाई ईयर, ठीक है। तो सन की उम्र हमने एक्स मान लिया और फादर की उम्र को हमने वाई मान लिया, ठीक है। पहला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है सम करना है किसका, तो सम का मतलब क्या होता है एडिशन, किसका सम करना है हमको फादर्स एज, तो फादर्स की उम्र क्या है वाई, तो मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो सन की उम्र है उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स था तो क्या बन जाएगा ये 2x बन जाएगा, और इसका सम कितना दे रखा है बच्चा हमको 70। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बन गया इजी। दूसरा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है ये देखें, इफ वी डबल, डबल का मतलब क्या होता है 2, द एज ऑफ द फादर, मतलब फादर की उम्र को हमें डबल करना है, तो फादर की उम्र क्या थी y थी, उसको हम डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा, एंड ऐड, अब बोल दिया ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है प्लस होता है किसमें फादर की उम्र का डबल, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन की उम्र को ऐड करो, तो कितना मिल जाएगा ये हमको 95, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखें दो इक्वेशन बन गया, 2x + y = 70 एंड x + 2y = 95, आराम से बन गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, वैसे ही y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है
टू है, किसको सेम करना है, एक्स को कि वाई को, अपने मन से किसको भी सॉल्व कर लेते हैं और सेम कर लेते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो x को ही कर लेता हूं मैं, ठीक है। और x को करने के लिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो नीचे वाले का भी तो 2 होना चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, मैं 2 से सेकंड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 इंटू एक्स, 2x बन जाएगा, एंड 2 2 जा 4y बन जाएगा, और 95 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 1 19। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें, 2x प्लस 4y है, और फर्स्ट में क्या है 2x प्लस y है, तो x का कोफिशिएंट 2 2 सेम सेम दिख रहा है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है। नाउ subtracting इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड क्या है ये, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 190 एंड 190, और उसके बाद फर्स्ट क्या है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये नीचे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन गया, और प्लस है तो माइनस, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब 4y माइनस वाई कितना बचेगा, 3y इज इक्वल टू 190 में से 70 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 9 में से 7 जाएगा 2 एंड 1। अब इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब y मिल गया तो किसी एक में रख देते हैं, x की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखें y की वैल्यू मिल गई है 40। नाउ पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, इसमें रख दें इक्वेशन पहले में या फिर दूसरे में, पहले में ही रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 40 इज इक्वल टू 70। अब इधर प्लस 40 है, अगर मैं उसको उधर शिफ्ट करूं तो माइनस बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 70 माइनस 40 30 बन जाएगा। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो डिवाइड में बन जाएगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो x मिल गया 15 और y मिल गया 40, तो हमें निकालना क्या था, इनका परसेंटेज ही निकालना था, तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन को हमने क्या माना हुआ था x, कितनी आ गई है 15 ईयर्स, एंड सेकेंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, फादर की उम्र क्या y हमने मान रखा था, तो y की वैल्यू कितनी आई है 40, ठीक है। ये बन गया 40 ईयर्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, हमें उसमें कुछ करना नहीं है, अगर हमारा इक्वेशन बन गया तो उसके बाद तो इजी है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, जिसमें फादर की उम्र 40 आ गई और सन की उम्र 15, ठीक है। चले अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। अब 12 टाइम्स दिया हुआ है मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम, या फिर इसको हम सबट्रैक्शन भी बोल देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है कम करना होता है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो चलें इसको भी करते हैं। सॉल्यूशन, लेट the numerator of fraction is equal to x, दूसरा the denominator of fraction is equal to 1, ठीक है।
तो मैंने मान लिया न्यूमरेटर x होगा और डिनोमिनेटर y होगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फिर? अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है? x है और डिनोमिनेटर क्या है? y है, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन गया x बाई y बन गया, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब पहला कंडीशन देखिए क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब जो y है वो क्या है? 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, मोर का मतलब ज्यादा, मतलब प्लस करना है हमको, ठीक है। 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी जो y है डिनोमिनेटर वो 4 ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, उसका जो न्यूमरेटर है उसके ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस से भी कितना ज्यादा था? 4, और ज्यादा रहेगा तो हम क्या कर देते हैं? प्लस साइड कर देते हैं। अब देखिए इधर प्लस y है, इसको मैं उधर भेज देता हूँ और 4 को मैं इधर पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखें 4 + 2x इज इक्वल टू वाई। अब इधर प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस y बन जाएगा, और इधर +4 है, उधर गया तो -4 बन गया। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा, दूसरा देखें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 12 टाइम्स हो जाता है, लेकिन कब? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाई 6, मतलब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मैं कम कर देता हूं तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का कितना टाइम्स हो जाता है? 12 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर रिड्यूसिंग 6, 6 को अगर मैं कम करता हूं, देयरफॉर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना बन जाएगा? पहले हमने x मान रखा था, 6 से अगर कम करेंगे तो कितना बन जाएगा? x - 6। दूसरा द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? y - 6 बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ था कि जो डिनोमिनेटर है मतलब y - 6 है, ये 12 टाइम्स बन जाता है किसका? न्यूमरेटर का, ठीक है। तो y - 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x - 6। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलें और 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y - 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12x एंड 12 × 6 = 72, और x और y को एक साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर पे प्लस y है, उधर भेज देता हूँ, क्या बन जाएगा? -y बन जाएगा, इधर -6 पहले से, इधर -72 है, इधर आएगा तो +72 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर पे लिख लेते हैं, 12x - y इज इक्वल टू 72 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 66 मिल जाएगा, ठीक है। तो 12x - y इज इक्वल टू 66, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट बन गया 2x - y इज इक्वल टू -4, और दूसरा 12x - y इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो चलें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए यहाँ पर तो ये -y है और ये भी क्या है? -y है, सेम सेम है, तो क्या करने वाले इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्या था? 2x - y इज इक्वल टू -4, और सेकंड है 12x - y इज इक्वल टू 66। तो बड़े नंबर को ऊपर लिखता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो 12x - y, 12x - y इज इक्वल टू 66, एंड फर्स्ट 2x - y इज इक्वल टू -4, 2x - y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये y से y कट गया, 12x - 2x 10x हो जाएगा, और 66 + 4 कितना बन जाएगा? ये 70। अब इधर 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो
डिवाइड में आ जाएगा तो 10 1 जा 10 एंड 10 7 जा 70, तो x की वैल्यू मिल गई 7। ठीक है, x मिल गया 7, तो किसी एक में रख देते हैं, y भी मिल जाएगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही रख देता हूं। फर्स्ट क्या था, इन इक्वेशन फर्स्ट था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 7 2 जा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इधर +14 है, उधर जाएगा तो -14 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू -18। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 18 आ जाएगी। लेकिन हमें x और y नहीं चाहिए था, हमें तो फ्रैक्शन निकालना है। देयरफॉर फ्रैक्शन हमने क्या लिखा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x बाई y। तो x की वैल्यू कितनी है 7 एंड y की वैल्यू कितना है 18, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 7/18 बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आराम से करने वाले हैं। ठीक है, वर्ड में जो दिया है कंडीशन अप्लाई करें, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद बन जाएगा हमारा इक्वेशन, और इक्वेशन बनते ही तो आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये क्या है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 ton. Okay, when 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 box of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. ठीक है, अब क्या है, कोई एक ट्रक है, ठीक है, उसमें दो प्रकार के बॉक्स रखे जा रहे हैं, ए और बी, और ए कितना दे रखा है हमको, कंडीशन अलग अलग है। पहला कंडीशन में ए का 150 बॉक्स है और बी का 100 बॉक्स है। ठीक है, और दोनों का मिला के कैपेसिटी कितना है ट्रक का 10 टन है, 10 टन से ज्यादा वो नहीं हो सकता लोड उसमें। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर 260 बॉक्स ए का हो जाता है तो बी के लिए कितना स्पेस बन जाता है, ये 40 बॉक्स का। तो हमें बताना है कि जो ए का और बी का बॉक्स है उसके हर एक बॉक्स का वजन कितना होगा। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब ए टाइप का जो बॉक्स है और बी टाइप का जो बॉक्स है उनका वेट कितना होगा। ठीक है, तो चले कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, इसको मैंने मान लिया x किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए ये मैं किलोग्राम में माना हुआ हूं, लेकिन यहाँ पर हमें कैपेसिटी कितना दे रखा है 10 टन दे रखा है, तो इस 10 टन को हम क्या करने वाले हैं, उसको किलोग्राम में बदलने वाले हैं। ठीक है, x किलोग्राम हो गया। दूसरा, द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू y किलोग्राम। ठीक है, तो ए बॉक्स का जो वेट है उसको हमने x किलोग्राम मान लिया, और जो y बी वाला था उसको हमने y किलोग्राम मान लिया। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम माने हैं तो टन वाले को किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट या फिर वी हैव, जो भी लिखना है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। एक टन में अप्रोक्स कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं अभी कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में देखें क्या दे रखा है, कितना बॉक्स ए का है, व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए टाइप का कितना बॉक्स 150 और दूसरे टाइप का 100। ठीक है, 100 वाई, और टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 10 टन, और एक टन में कितना किलोग्राम होता है 1000, तो 10 टन में कितना हो जाएगा बच्चा, एक जीरो से और बढ़ा देंगे उसको, इतना बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टन में था 1000 किलोग्राम, तो 10 टन में कितना हो जाएगा, एक जीरो से बढ़ जाएगा फैक्टर। ठीक है, 3 जीरो था तो उसमें कितना हो जाएगा 4 जीरो बन जाएगा।
अब देखें अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 से डिवाइड करते ये क्या बन जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये अभी भी किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। अगर मैं 5 से और डिवाइड कर दूं तो ये देखें 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 है तो 5 से तो कट ही जाएगा। तो 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एंड 0, ठीक है। अब ये छोटा बन गया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, बॉक्स ए का कितना था 260 और बी के लिए कितना स्पेस बचा हुआ है 40 बचा हुआ है, ठीक है। तो 260 बॉक्स ए का और 40 बॉक्स बी का, फिर भी कैपेसिटी कितनी है ट्रक की 10 ही टन है ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं लोड, ठीक है। 10 टन कितना बन गया 40, ठीक है। अब देखें फिर से अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 बन जाएगा, ठीक है। और इसको भी और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी और छोटा कर लेते हैं। ये देखें 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं अभी तो ये 13x प्लस 2y इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 एंड ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर देखें तो पहले में ये प्लस 2y है और ये भी क्या है प्लस 2y है और दोनों का साइन सेम है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलें ये देखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो पहले और दूसरे को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 और पहला क्या था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ओके 200, ओके। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें 2y से माइनस 2y कैंसिल, 13x माइनस 3x, 10x इज इक्वल टू 500 माइनस 200, 300 बन जाएगा। 10 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 मिली। अब x मिल गया तो किसी में रख के y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, फर्स्ट छोटा था। फर्स्ट क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। x की वैल्यू आई है 30, 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 33 जा 90, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब इधर 90 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 200 माइनस 90, तो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90 करेंगे तो 110 बन जाएगा। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी मिल गई 55। हमें क्या चाहिए था, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हर एक टाइप का ए और बी के बॉक्स का वेट कितना है, ठीक है। तो ए टाइप के बॉक्स को हमने क्या माना था x किलोग्राम और बी को हमने कितना माना हुआ था y किलोग्राम, ठीक है। देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, ए को हमने x माना हुआ था तो x की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 30, तो ये मिल गया 30 किलोग्राम। दूसरा वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी को y माने थे तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 55 किलोग्राम, ठीक है। तो ए का वेट आ गया 30 किलोग्राम और बी का वेट आ गया 55 किलोग्राम, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन बनाएं उसके बाद इजीली उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चले अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ओके, तो चलें, इसमें एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम. ठीक है, यहाँ पे यूज करने वाले हम. ठीक है, चले लेट. हाँ, पहले समझ लेते हैं इसको है क्या. मान ले विशाल ए से बी जा रहा है. ठीक है, ए से बी जा रहा है और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 1900 किलोमीटर है टोटल. ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस मान लेता हूं मैं यहाँ तक, कुछ डिस्टेंस वो बस से जाता है और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से जाता है. अब कितना बस से गया है कितना एरोप्लेन से गया वही तो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अपने मन से मैं मान लूंगा कि वो बस से कितना गया है और एरोप्लेन से कितना गया हुआ है. ठीक है, तो निकाल लेते हैं सोल्यूशन. लेट द distance traveled by Vishal by bus. Let the distance traveled by एक काम करते हैं इसको, let the distance traveled by bus. बस से मान लिया मैं x किलोमीटर है. ठीक है, दूसरा the distance traveled by aeroplane. एरोप्लेन से कितना गया उसको मान लेता हूँ y किलोमीटर. ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, अब क्या है देखो, अब टोटल जो डिस्टेंस था 1900 किलोमीटर वो कैसे गया है, बस और एरोप्लेन दोनों को मिलाकर ही तो टोटल ट्रेवल किया है ना. तो पहला कंडीशन क्या बन जाएगा, ये बस से जितना चला वो और एरोप्लेन से जितना गया वो दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 1900 किलोमीटर. ये बन गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब दूसरे में क्या बोला हुआ है देखें, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. बस की एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है. दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की एवरेज स्पीड कितनी है, 700 किलोमीटर पर आवर है और दोनों ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगता है बच्चा, 5 आवर लगता है. अब देखें, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो हमने यहाँ पर पहले से ही लेट करके रखा है कि बस ने कितना चला है x किलोमीटर और एरोप्लेन कितने चले हैं y किलोमीटर चले हैं. और टाइम सॉरी स्पीड कितना है, ये दे रखा है हमको 60 किलोमीटर पर आवर बस की है और एरोप्लेन की 700 किलोमीटर पर आवर है. तो इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखो, टाइम टेकन बाई बस, बस को कितना समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो देखें, x किलोमीटर और बस की स्पीड कितनी है, स्पीड 60 किलोमीटर. ठीक है, तो कितना समय लगेगा बस से ट्रेवल करने में, x बाई 60. दूसरा टाइम टेकन बाई एरोप्लेन. अब टाइम का है तो फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, y और एरोप्लेन की स्पीड कितना है 700 है. ठीक है, तो बस से जाने में कितना समय लगेगा, x बाई 60 और एरोप्लेन से कितना समय लगेगा y बाई 700 और दोनों का ही टाइम कितना लगने वाला है, 5 आवर लगने वाला है. तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे पता चल जाएगा. ठीक है, चलो ये देखिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में दोनों का सम टाइम कितना दे रखा था, ये x बाई 60 और ये y बाई 700 इज इक्वल, दोनों का टाइम कितना दे रखा था, कितना टाइम लगा है उसको ट्रेवल करने में, 5 आवर लगा हुआ है. ठीक है, तो मैंने बस का टाइम और एरोप्लेन के टाइम को दोनों को ऐड कर दिया और दोनों मिलाकर कितना समय लगा है, 5 आवर लगा हुआ है. ठीक है, अब चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं. एक काम करता हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा. ठीक है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 6 जा 60 ऐसे कर लें. ठीक है, तो ये देखें 10 से 6 क्या बचेगा, x बाई 6 प्लस यहाँ से 10 से करूंगा तो एक जीरो कैंसिल होगा तो y बाई
70 और ये बन जाएगा 10 5 जा 50 बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। 70 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 70x प्लस 6 का मल्टीप्लाई y में तो 6y डिवाइडेड बाई 6 इंटू 70 इज इक्वल टू 50 बन गया। ठीक है, अब चले इसको इधर पे भेज देते हैं, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 50 इंटू 6 इंटू 70। ठीक है, एक काम करते हैं 2 से इसको और डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 70 क्या बन जाएगा 35x, और ये डिवाइड करेंगे तो 3y, और यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 25 इंटू 6 इंटू 70। ठीक है, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड किया हूँ तो 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 मिल जाएगा। अब देखिए 35x 3y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 6 जा 150 इंटू 70। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 0 2 0 कर देते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7 7 3 कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10,500 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कितना आया था, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 और दूसरा आया है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। अब एक काम करते हैं, इसमें देखें y का कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब दोनों x और y दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट कितना है, x है 35 और y कितना है 3 है। तो यहाँ पे किसका सेम करें, x का या फिर y का। तो अब देखें x का करेंगे तो हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, और y का करेंगे सेम तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y का ही सेम कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फर्स्ट क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 में 3 का करेंगे तो 57। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद ठीक है 1900 था। ठीक है, अब चले ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए ये प्लस 3y बन गया और पहले से ही इसका कितना कोएफिशिएंट दे रखा था, प्लस 3y दे रखा था। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, बड़ा नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, 35x में से अगर 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 एंड 15 माइनस 7 8 9 माइनस 5 4। ओके, अब इधर 32 है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। अब 16 से इसको कट कर देते हैं, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48 एंड 00। x की वैल्यू कितनी आ गई 300 डिवाइडेड बाई 2। इसको वापस अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 0 एंड 150। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 150 मिल गई। ठीक है, अब देखें हमसे पूछा गया था बच्चा, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। बस का हमसे पूछा हुआ है, तो हमने बस को क्या मान रखा था x किलोमीटर, मतलब x माने हुए, तो मतलब x की जो वैल्यू होगी वही वो बस से चला होगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है हमको 150 किलोमीटर मिल गई है। तो y निकालने की यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा बस का ही है, बस खाली। ठीक है, लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो उसके लिए निकाल के रख देते हैं। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बच्चा, फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 और x की वैल्यू हमने 150 निकाली है, y इज इक्वल टू 1900। इधर प्लस में है 150, इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो y सब्ट्रैक्ट कर दें 0 बन गया। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 7 एंड 1, y की वैल्यू आ गई 1750। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस
बस से हमने x माना हुआ था तो कितना मिला है 150 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, उसको y मान रखे थे और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1750 किलोमीटर आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो बस से वो कितना चला 150 किलोमीटर और एरोप्लेन से वो कितना चला है 1750 किलोमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। ओके।